पहले बड़े जोर शोर से घोषणा करते किए कि 15 अगस्त से पूरे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। उसके बाद कहें कि रक्षाबंधन के दिन निकलेंगे। अब पता नहीं कब निकले, ईश्वर करे कि वो निकले, वो निकले कि ताकि उनको पता चले कि उनके माता पिता के शासन काल में किस तरह से लोगों को तरसाया जाता था। लालू जी के बेटी की शादी में पटना में जितने भी लोग थे, जो बड़े बड़े गाड़ी के शोरूम थे, सारी गाड़ियां को उठा लिया गया था। बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ से भाग गए थे। स्टेशन पर डी लाल सन्स का इतना बड़ा फर्म था, इतनी बड़ी दुकान थी, अंतिम में उसको बिहार से छोड़ के भागना पड़ा। माँ बाप रह गए, बिहार के मुख्यमंत्री अब मैट्रिक तक पास नहीं कर पाए, तो ये व्यक्ति क्या बोल सकता है? आज बोल रहा है कि बिहार गरीबी में सबसे नीचे है। इसको पता ही नहीं है कि 5 अक्षर 7 अक्षर भी देख लीजिए, उसमें कहीं भी गरीबी के में बिहार का नामे नहीं आ पा रहा है। जो हारता है ना, वो यही आरोप लगाता है। पहले आप समझ लीजिए, जीत गया तो फिर आरोप खत्म। देखते नहीं है राहुल गांधी सबके, अखिलेश सिंह सबको, कि जब हार रहा था तो ईवीएम पर आरोप लगाता था, और जब इस बार जीत गया तो एक बार भी बोला ईवीएम खराब है। सर 2025 में चुनाव आ रहा, तेजस्वी यादव पूरा तैयारी में लगे हुए हैं। अरे भाई, उसका पूरा खानदान तैयारी में रहे ना, वो तो पूरा खानदाने का नेता ना है। विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन? तेजस्वी यादव। विधान परिषद में विपक्ष की नेता कौन? उसकी मां राबड़ी देवी। लोकसभा में कौन? तो उसकी बहन। विधानसभा में कौन? तो उसके भाई। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। आपने सुना होगा कि तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद वो पूरे भारत को भ्रमण करने वाले थे, रैली निकालने वाले थे, लेकिन अभी तक ये मीडिया पर सिर्फ आया था, लेकिन देखने को नहीं मिला। और बगल में जदयू के नेता मनोज मन्नू जी हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो दावा किए, वो बोले कि हम पूरे बिहार को हम जनता से मिलेंगे, जनता को बीच में जाएंगे, लेकिन अभी तक वो कहीं गए नहीं है। और क्या सर, वो दावा किए थे कि हम जनता के बीच में जाएंगे, बहुत सारे रैलियां निकालेंगे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई दिखने को नहीं मिला। देखिए, वो दावा क्या करेंगे और क्या घोषणा करेंगे, उनका काम यही है। जब जनता के सवालों की बात होती है, जब विधानसभा में उठाया जाना चाहिए, विपक्ष के नेता हैं तो पूरे विधानसभा सत्र के दौरान गायब रहते हैं। तो ये जनता के बीच में क्या जाएंगे? जनता के बीच में जाने का मुंह इनके पिताजी और माताजी ने रखा है इनको कि जनता के बीच में जाएंगे। पहले बड़े जोर शोर से घोषणा करते किए कि 15 अगस्त से पूरे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। उसके बाद कहें कि रक्षाबंधन के दिन निकलेंगे। अब पता नहीं कब निकले, ईश्वर करे कि वो निकले कि ताकि उनको पता चले कि उनके माता पिता के शासन काल में किस तरह से लोगों को तरसाया जाता था, लोगों को कष्ट दिया जाता था। ये जनता डिटेल में बताइए सर, क्या किया जाता था लालू के राज में, क्या किया जाता था? थोड़ा पब्लिक को बताइए डीप में। नहीं, पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है। बिहार की पब्लिक पूरी तरह से जानती है कि उस समय अपहरण का उद्योग चलता था, उस समय डकैती का उद्योग चलता था, और सारे लोगों का कंटेंट सीएम हाउस से रहता था। लालू जी के बेटी की शादी में पटना में जितने भी लोग थे, जो बड़े बड़े गाड़ी के शोरूम थे, सारी गाड़ियां को उठा लिया गया था। बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ से भाग गए थे। स्टेशन पर डी लाल सन्स का इतना बड़ा फर्म था, इतनी बड़ी दुकान थी, अंतिम में उसको बिहार से छोड़ के भागना पड़ा। लोगों के मकान जमीन लिखवा लिए जाते थे, कोई विरोध करता था तो उसको होता था। कितने केस वहां हुए, शिल्पी गौतम कांड, कौन कांड, कितने रेप की घटना हुई, एक के बिहार। इसीलिए ये चीज बिहार की जनता है, और बिहार की जनता को सब कुछ मालूम है। सर नीतीश कुमार पर एक आरोप लगता है कि जब भी वो जीतते हैं तो एक ही नाम लेते हैं कि जंगल राज, और वो जंगल राज को उदाहरण ही सिर्फ देते हैं। जंगल राज का उदाहरण देने की जरूरत थोड़ी ही है। जंगल राज का उदाहरण देने का थोड़ी जरूरत है। बिहार की जनता ने बहुत नजदीक से उस राज को देखा है, इसलिए उदाहरण देने की क्या, जीतते क्या है? जीत ही रहे हैं, हमेशा से जीत रहे हैं। पब्लिक को गुमराह करते हैं सिर्फ जंगल राज। पब्लिक आपका बेवकूफ थोड़े है। आप जो समझ रहे हैं कि पब्लिक बेवकूफ है, ये थोड़े है।
पब्लिक के दुख दर्द सब समझती है पब्लिक, और वो जानती है कि जिस दिन इस लोगों का राज आया उस दिन से जो पुराने समय में जो थे 2005 तक की जो स्थिति थी कि सीएम हाउस से किडनैपिंग का लेन देन होता था, आज तक हो गया। लालू यादव के एक पीए हुआ करते थे मुकुल सरन जी, या मुकुल कुमार कुछ नाम था उनका, उनकी आज तक लाश का पता चला क्या? आज तक ये लोग मार के फेंक दिए, आज तक कुछ पता चला? तो इसीलिए देखिए ये सब चीज नहीं है नीतीश जी पर। अब इनका क्या है, इनको तो कुछ बोलने, पढ़े लिखे तो है नहीं, माँ बाप रह गए बिहार के मुख्यमंत्री, और मैट्रिक तक पास नहीं कर पाए, तो ये व्यक्ति क्या बोल सकता है? आज बोल रहा है कि बिहार गरीबी में सबसे नीचे है, इसको पता ही नहीं है कि 5 अक्षर 7 अक्षर भी देख लीजिए, उसमें कहीं भी गरीबी के में बिहार का नामे नहीं आ पा रहा है। बेरोजगारी में सबसे नीचे है, बेरोजगारी में भी बिहार सबसे ऊपर, बहुत ऊपर है। गरीबी में इनका हरियाणा, जहां के आदमी को ये एमपी बना दिए, बिहार के लोगों का हक काट के वो हरियाणा से किसको बुला के पीए बना के रखे और अंतिम में बना दिए एमपी, वही राज्य सबसे ज्यादा बीमार है, सबसे ज्यादा गरीबी के गरीब है। बिहार का कहाँ स्थान आता है? तो झूठ बोलना इनका काम है, क्योंकि विपक्ष के नेता है, मीडिया उनको लेगी, और इसी नाते ये झूठ भी बोलेंगे तो मीडिया की मजबूरी है झूठ दिखाना। सर, लालू यादव को राजनीति का भगवान माना जाता है, आप पर क्या कहना नहीं, चाहेंगे? आप मान सकते हैं राजनीति का भगवान, हम नहीं मारे। नहीं कोई नहीं मानता, तो पब्लिक मानता तो जिता देता ना, पब्लिक मानता तो जिता देता ना। तो नीतीश कुमार का आरोप भी लग रहा है भाई, वो अपने जबरदस्ती, उनका सिस्टम है, उनका सरकार है, तो जबरदस्ती जीत लेते हैं। नहीं, अब तो सब जबरदस्ती जो कोई आदमी जीत लेता है, तो दूसरे जगह तो कांग्रेस भी सत्ता में थी, तो वो कहे नहीं उस सिस्टम से जीत ली, जबरदस्ती जीता जाता है कि लोगों का वोट पड़ता है तब उस पर से जीता जाता है। और लालू यादव क्या था, ये सारे देश बिहार की, अशोक महतो जी के चिंते हैं। हाँ, मैं ऐसा बात, अशोक महतो जी दावा किए, वो अपने क्षेत्र से जब चुनाव लड़ रहे थे तो बोल रहे थे कि यहाँ पे दबाव था प्रशासन का, लूट लिया गया। देखिए जो नहीं, जो हारता है ना वो यही आरोप लगाता है, पहले आप समझ लीजिए। जीत गया तो फिर आरोप खत्म। देखते नहीं है राहुल गांधी सबके, अखिलेश सिंह सबको, कि जब हार रहा था तो ईवीएम पर आरोप लगाता था, और जब इस बार जीत गया तो एक बार भी बोला ईवीएम खराब है। तो इसीलिए ये सब नहीं है, कौन क्या बोलता है वो नहीं, जनता फैसला करती है। और जो है इसके ऊपर भी कोर्ट है ना, अगर कोई गलत हुआ होगा ईवीएम में, वो 3 साल तक रहता है ना, तो कोर्ट में जाके उसको देखे। हर सेंटर पर सीसीटीवी फुटेज रहता है, सब जमा रहता है, पब्लिक अपना जा रही है, जिसको वोट देना है उसको वो वोट दे रही है। इसमें लूटने या सबोटने के क्या बात हो गया? पब्लिक को प्रशासन हरकाती है कि ना तुमको इसमें वोट नहीं देना है। एक भी आज तक सोशल मीडिया पर ये वीडियो लॉन्च किया क्या कि कोई प्रशासन के लोग पब्लिक को किसी गांव में कह रही है कि ना तुमको बीजेपी को वोट देना है, तुमको जदयू को वोट देना है? तो देखिए जो हारता है ना वो इसी तरह का आरोप लगाता है। आपके सरकार पर सबसे ज्यादा आरोप क्यों लगता है सर? नहीं, जो काम करेगा उसी पर ना आरोप लगेगा। कौन लोग आरोप लगाते हैं ये भी बता दीजिए। नहीं, वही लोग आरोप लगाते हैं जो जनता से हारे हुए रहते हैं, जिनको जनता वहां कोई स्थान नहीं देती है, जो बाहुबली अपने को मानते हैं, वही लोग आरोप लगाते हैं। प्रशासन, सरकार अपना काम कर रही, अगर काम नहीं करती तो आज तीसरा बार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता नहीं चुनती, इसमें कहाँ दुमत है? सर 2025 में चुनाव आ रहा, तेजस्वी यादव पूरा तैयारी में लगे हुए हैं। अरे भाई उसका पूरा खानदान तैयारी में रहे ना, वो तो पूरा खानदाने का नेता ना है। विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन? तेजस्वी यादव। विधान परिषद में विपक्ष की नेता कौन? उसकी मां राबड़ी देवी। लोकसभा में कौन? तो उसकी बहन। विधानसभा में कौन? तो उसके भाई। तो उसमें तैयारी करे ना, हर बार तैयारी करता है, कोई थोड़े किसी को आदमी देता है। इसका फैसला तो जनता न करेगी भाई। यहाँ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी थोड़े फैसला करते हैं,
चुनाव में हम अपनी बात जनता के बीच में रखते हैं, लेकिन फैसला जनता ही करती है। अगर जनता को लगेगा कि ये सरकार ठीक नहीं है तो जनता नहीं चुनेगी, अगर जनता को लगेगा कि ये सरकार ठीक है तो फिर चौथी बार चुन देगी। तेजस्वी यादव आकर सोशल मीडिया पर बयान देते हैं, उनका अपना जो फेसबुक अकाउंट है वहां पे, कि बहुत बिहार में अपराध हो रहा, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, देखिए सुशासन की सरकार चल रहा। उसका कौन, मत वही तो मैं पूछ रहा कि आप कोई अपराध बताइए कि जो अपराध हुई हो। अब आप पैसा ले लीजिएगा किसी का और नहीं दीजिएगा तो वो आपको मारेगा नहीं। आप किसी लड़की के साथ लव अफेयर्स कीजिएगा तो उसके माता पिता आपको मारेंगे नहीं, भाई आपको मारेंगे नहीं। किसी का जमीन कब्जा कर लीजिएगा तो वह नहीं मारेंगे, उस पर घटना नहीं घटेगी, लेकिन उस घटना को भी पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करती है, जेल के सकीजा। जहां तक तेजस्वी यादव का है तो जनता के बीच में तो बोलने का उनका मुंह ही नहीं है, क्योंकि जनता की जब जब समस्या होती है जिसको विधानसभा में उठाना है तो वो गायब रहते हैं। तो अपना फेसबुक अकाउंट पर बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। कहावत भी है, कुत्ता भूखे हजार हाथी चले बाजार। तो समय का इंतजार कीजिए और सबका जवाब, हम गलत होंगे, जदयू बीजेपी एनडीए गलत होगी तो जनता इसका जवाब दे देगी, अगर हम सही रहेंगे तो उनको जवाब दे देगी। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? हम थोड़े कह रहे हैं क्या कि हम जीत ही जाएंगे। हमको जनता का आशीर्वाद रहेगा तभी जीतेंगे। तेजस्वी यादव हमेशा बोलते आए हैं कि 6 महीना में हम इतना सारा नौकरी दी है। अरे वो तो बोल रहा था कि से 1 महीना में सरकार गिर जाएगी, 2 महीना में सरकार गिर जाएगी, इस बार गिर जाएगी। उसके जो आका है राहुल गांधी कि किसी हालत में नरेंद्र मोदी शपथ नहीं लेंगे। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, इसका ये तथ्य है स्वास्थ्य विभाग में। तो जरा ये बतावे कि अपने रीजन काल में स्वास्थ्य विभाग में कितने नौकरी दे दी है। जो इनके शिक्षा मंत्री बने थे वो तो कार्यालय में बैठिए नहीं रहे थे कि कौन विभाग में ये नौकरी दे दी है। तो इनका बोलने का काम है, जनता सब कुछ समझती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर एनडीए गलत करेगी तो जनता हिसाब चुका देगी, अगर एनडीए ठीक करेगी तो जनता का फिर आशीर्वाद मिलेगा। क्या सर आपका सरकार चल रहा, लोगों को रोजगार मिलेगा सर? 2025 में चुनाव भी आने वाला है, क्या पब्लिक को बोलना चाह रहे हैं, जनता क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, देखिए जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो सही में अपने ढंग से पढ़ रहे हैं, वो आईएएस आईपीएस भी बन रहे हैं, बीपीएससी से भी निकाल रहे हैं, बिहार सर्विस कमीशन का जो हुआ है परीक्षा उसको भी ले रहे हैं, बैंक का भी ले रहे हैं, और सरकार भी तो कई विभागों में अभी निकाला है वैकेंसी और बहुत में निकालने के लिए जा रही है। तो जो काम करने वाला है, जो पढ़ने लिखने वाला है, जिसको रोजगार की आवश्यकता है, अभी तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में तो हजारों लोगों को लोन देके उनको रोजगार के अवसर दिए गए पिछले बार भी, और फिर इस बार भी अभी 15 अगस्त तक शायद डेट था या क्या था, 31 अगस्त तक फिर उसमें जा रहे हैं। तो फिर लोगों को रोजगार के लिए पैसा मुहैया कराया जा रहा है। तो रोजगार तो हम दे ही रहे हैं ना, इसीलिए ना कह रहे हैं कि बेरोजगारी की संख्या में जब कभी इनके राज्य में बिहार सबसे नीचे था, आज खोज लीजिए जाके भारत सरकार का जो एम्प्लॉयमेंट का जो है उसमें डाटा, उसमें बिहार कहीं ऊपर होगा। तो चलिए दोस्तों, तेजस्वी यादव का जो रैली था वो घूमने वाले थे, पूरे बिहार को भ्रमण करने वाले थे, लेकिन वो अभी निकले नहीं है, सिर्फ बोले हैं सोशल मीडिया पर आकर। आखिर क्या वजह है जो अभी तक आए नहीं है? 2 डेट फेल हो गया, एक रक्षाबंधन था और एक 15 अगस्त था, और दोनों डेट फेल है। लेकिन देखते हैं कब वो अपने बातों को रखते हैं